हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 11 नीलकंठ। उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न अभ्यास है, अब इसे देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। उत्तर है, मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और मोर के साथ साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। प्रश्न नंबर 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। उत्तर है, मोर के बच्चों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर गुटरगू करने लगा, खरगोश लाइन में बैठने लगे और तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। उत्तर है, लेखिका को मोर नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं भाती थी, जैसे मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छ जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मयता से नृत्य करना, महादेवी वर्मा के हाथों से होले होले चने उठाकर खाना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, नीलकंठ का दयालु स्वभाव और सबकी रक्षा करने की चेष्टा करना आदि। यहाँ पर सबकी के बाद रक्षा आएगा, रक्षा करने की चेष्टा करना आदि चेष्टाएं भाती थी। प्रश्न नंबर 4, इस आनंदो उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। यह वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। उत्तर है, आनंदो उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन लेखिका बड़े मियाँ से 7 रुपये में एक घायल मोरनी ले आई। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह नीलकंठ और राधा को एक साथ जब भी देखती तो उसे नोच डालती थी, क्योंकि वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। उसने राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया था, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। आगे प्रश्न नंबर 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। उत्तर है, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित वृक्ष भाते थे। इसलिए जब वसंत में आम के वृक्ष मंजीरियों से लद जाते और अशोक वृक्ष लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। प्रश्न नंबर 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, परंतु कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। उत्तर है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव आपस में मित्रता का व्यवहार करते थे, लेकिन कुब्जा के ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि नीलकंठ के पास आने वाले सभी जीव जंतु को वह अपनी चोंच से नोच डालती थी। इसी कारण वह किसी की मित्र न बन सकी। आगे प्रश्न नंबर 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सांप जाली घर के भीतर आ गया, तब सभी जीव जंतु इधर उधर छुपने लगे। तब खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया तो उसकी आवाज़ सुनकर नीलकंठ वहां आ गया
और अपने पंजों से सांप के फन को पकड़कर चोंच से प्रहार करने लगा तो सांप अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से बाहर निकल गया। इस प्रकार से नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचाया, क्योंकि नीलकंठ बहुत दयालु स्वभाव का था।